हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैरी स्टडी में। आज का टॉपिक है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन। एक अच्छे टीचर का गुण क्या होता है? मतलब गुड टीचर मतलब कोई अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना जिससे स्टूडेंट के बिहेवियर में कोई चेंज हो, अच्छा पॉजिटिव चेंज हो। ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और इन्वायरमेंट होता है जो क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन रेफर टू वे प्रोसेस कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स और ओपिनियन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट इधर वर्बली एंड नॉन वर्बली यूजिंग ए मीडिया। क्लासरूम कम्युनिकेशन में कोई इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? टीचर। ठीक है। कोई आइडिया, फीलिंग्स और ओपिनियन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट में जो भी आइडिया, फीलिंग, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी टीचर द्वारा, वो वर्बली भी हो सकती है और नॉन वर्बली। वर्बली में तो हम बोल कर, लिख कर, ठीक है। और नॉन वर्बली में हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, हमारा आई कॉन्टैक्ट क्या है, हमारा प्रोक्सिमिक्स, अपना मतलब टाइमिंग, अपन जो बोल रहे हैं उसमें गैप कितना है, भी स्टूडेंट को बोलने दे रहे हैं कि नहीं बोलने दे रहे हैं, जिससे ये टू वे कम्युनिकेशन होता है क्या, ताकि ये इफ़ेक्टिव बन सके। ठीक है। इसमें एक टीचर होता है, टीचर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट उसकी फीडबैक देगा, हाँ मेरे को समझ आ गया, या फिर कोई उसको प्रॉब्लम होएगी वो पूछेगा टीचर से। यहाँ पे टीचर कुछ बता रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, या कोई टॉपिक बढ़ा रही है जो स्टूडेंट समझ रहा है। ठीक है। ये तो ओरली होगा। ठीक है। और जो ये एक गर्ल्स है जो इसको लिख रही है, ठीक है, ये रिटर्न में आ जाएगा। ये इससे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछेगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस एक कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें एक सेंडर होता है और रिसीवर, इसमें कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं। जैसे सेंडर कौन होने टीचर। ठीक है। टीचर क्या करेगा? सबसे पहले इनकोडिंग करेगा, भी हाँ आज हमने क्या टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है। उसको किसी पेज पे या किसी चीज़ पे लिखेगा। ठीक है। फिर वो मैसेज बनेगा। मैसेज के बाद मैसेज में क्या हो सकता है? मैसेज ये पुराने ज़माने में होता था मैसेज भी, हाँ चिट्ठी के द्वारा या फिर किसी चीज़ पे लिख के करते थे। आज हम क्लासरूम कम्युनिकेशन में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है। जो भी है, चैनल क्या होता है? चैनल में आ जाता है भी हाँ आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कोई कंटेंट प्रोवाइड कराएं या ऑफलाइन करवाएं। कोरोना काल है भाई, कोरोना काल में ज़्यादातर ऑनलाइन था। ठीक है। क्योंकि स्कूल तो सारे बंद थे। उसके बाद आ जाता है रिसीवर कौन होएगा? स्टूडेंट कोई इन्फॉर्मेशन टीचर प्रोवाइड करवाएगा और स्टूडेंट रिसीव करेगा। इसमें रिसीवर कौन होनेगा? स्टूडेंट होएगा। उसके बाद डिकोडिंग में क्या आएगा? भी रिसीवर जो कई क्रिएटिव होते हैं बच्चे, कोई होते हैं पासिव होते हैं। ठीक है। कोई एक्टिव होता है। एक्टिव में तो वो बच्चे होते हैं जो साथ के साथ भाई हाँ क्लासरूम में कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है साथ के साथ पूछते हैं भी हाँ टीचर मेरे को ये समझ नहीं आया। ठीक है। और जो पैसिव होते हैं वो ओनली बस सुनते रहते हैं। ठीक है। कुछ पूछते नहीं हैं। इसमें डिकोडिंग जैसे एक्टिव बच्चे को डिकोड करेंगे भी हाँ जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो टीचर को मतलब स्टूडेंट को समझा रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। वो डिकोड करेगा। यदि उसको कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो पूछेगा। ठीक है। नहीं तो वो फीडबैक देगा, हाँ टीचर को कहेगा हाँ मेरे को समझ आ गया। ठीक है। वो किसी चैनल मतलब बोल कर, ठीक है, वो कहेगा हाँ भी मेरे को समझ आ गया। उसके बाद क्या है? टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है वर्बली, एक होता है नॉन वर्बली। जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं। वर्बली कम्युनिकेशन में क्या आता है? वर्बली कम्युनिकेशन में हम कुछ बोल कर, लिख कर, टीचर स्टूडेंट को कुछ प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन टॉपिक के बारे, ठीक है, नॉलेज देता है। ठीक है। उसमें आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में ओरली, जैसे टीचर कुछ बोलकर समझाता है भी हाँ
भी आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक वो बोलेगा वो साथ के साथ ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगा, ठीक है, वो रिटर्न में आएगा। उसके बाद नॉन वर्बली कम्युनिकेशन में क्या आएगा, नॉन वर्बली कम्युनिकेशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, हैप्टिक्स आ जाएगा। हैप्टिक्स का मतलब होता है टच, हैंड शेक वगैरह जैसे भी होता है, जैसे इसमें अपन शोल्डर वगैरह, होल्डिंग हैंड्स, पैट ऑन बैक, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। और नेक्स्ट में क्या आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे गेस्चर, पोस्चर हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए। जैसे एक टीचर है जब कोई कंटेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसके भी एक्टिव होना चाहिए, उसके फेस पे ऐसे लगे भी हाँ भी माइंड फ्रेश है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस, एक जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं तो फैमिली की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है अभी आपका कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी। जैसे टीचर एक स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। टू सजेस्ट करेगा, हाँ भी कोई सुझाव देगा, जैसे उसको कोई प्रॉब्लम है उसको सुझाव देगा भी ये, जैसे कोई मैथ का टीचर है वो देगा भी हाँ इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जल्दी निकलेगा, ठीक है, सुझाव देगा। टू वार्निंग भी देगा, यदि टीचर कहेगा यदि आज आप तुम नहीं पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में तुम फेल हो सकते हो, एग्ज़ाम में आप फेल हो सकते हो। ऑर्डरिंग भी करेगा अभी हाँ ये होमवर्क आपने घर से करके लाना है। मोटिवेशन भी करेगा, मोटिवेट, एक गुड स्पीकर, एक गुड टीचर, ठीक है, सबसे मेन गुण होता है उसका मोटिवेट करना। जितना तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, यदि कोई जैसे एक क्लासरूम में सबसे मेन मोटिव होता है कम्युनिकेशन का, मतलब उसके जैसे बच्चा होता है कोई नेगेटिव थिंकिंग होती है उसकी पॉजिटिव होती है, ठीक है, जिनकी नेगेटिव उनके बिहेवियर में चेंज ला के उसकी पॉजिटिव थिंकिंग करना। कोई कहते हैं पढ़कर हम कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है, जैसे आज के टाइम में जैसे कहते हैं जॉब नहीं मिलती, ठीक है, यदि आप उस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसको बताना चाहिए हम डॉक्टर बन सकते हैं, 10th के बाद हम मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स जो भी ले सकते हैं। उनकी थिंकिंग में चेंज आएगा, उनके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। एस्टैब्लिश बेटर रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए भी अच्छा कम्युनिकेशन ज़रूरी है। जैसे कुछ टीचर होते हैं मार पीट के समझाते हैं, ठीक है, कुछ टीचर होते हैं प्यार से वार्तालाप करके कम्युनिकेशन करके भी समझाते हैं, ठीक है। टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, कुछ अच्छा जैसे हम कुछ बोल रहे हैं उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, ऐसे नहीं भी हाँ हम सुना के चले गए स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब कुछ बैरियर हो सकते हैं भाई कम्युनिकेशन के, जब आप क्लासरूम में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कुछ बैरियर्स हैं। जैसे सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर क्या होता है भाई, फिजिकल हमारे क्लासरूम में जो जैसे लाइट चली गई, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है, ये सारे फिजिकल बैरियर में आ जाते हैं। जैसे आप फिजिकल बैरियर में जो आप ले सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है। जैसे आप देखते हैं पुअर लाइट है, कोई लाइटिंग नहीं है, रोशनदान वगैरह नहीं है, स्टाफ की शॉर्टेज है। जैसे एक क्लासरूम में स्टाफ की भी एक स्कूल में स्टाफ की शॉर्टेज है, अभी कम टीचर हैं, ठीक है। और पुराने की जैसे पुराना ब्लैक बोर्ड है उसमें खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ जैसे कुछ पीछे से आवाज़ आ रही है, ठीक है, भी वो स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस ही करेगी। दूसरा क्या है, टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर में क्या जाता है, जैसे लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे भी बिजली वगैरह नहीं आती। जैसे अपने कई बड़े बड़े स्कूलों में जैसे स्मार्ट बोर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल बैरियर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सोशो कल्चर बैरियर, हर स्टूडेंट हर कल्चर से बिलोंग करता है। जैसे कोई एज जेंडर से रिलेटेड होता है, एजुकेशन से होता है, ठीक है, हेल्थ होता है, उसके ये भी माइंड में होता है भाई हाँ अंजप्शन होती है भी ये हमारे रिलीजन से, ये टीचर हमारे रिलीजन से नहीं है, ये स्टूडेंट हमारे रिलीजन से नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर,
ये सबसे मेन बैरियर होती है। जैसे लैंग्वेज बैरियर, हर बच्चा एक कम्युनिटी से नहीं होता, एक समुदाय से नहीं होता, अलग अलग समुदाय, अलग अलग रिलीजन से होता है, इसलिए सबसे बड़ी। और टीचर जो भी समझाता है, जैसे हिंदी में समझाता है, आगे स्टूडेंट पंजाबी का है या फिर कोई इंग्लिश समझता है, इसलिए टीचर को भी ये बैरियर हो सकती है अभी। हाँ, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए भी जो हर बच्चे को समझ आ पाए। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी सभी स्टूडेंट को समझानी चाहिए। जैसे कई बच्चे पंजाबी से, उसको थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज में समझाना चाहिए भी हाँ पंजाबी में समझा पाए। कंटेंट बैरियर, कभी कभी अपन ना कंटेंट ऐसा उठा लेते हैं, जैसे किसी चीज़ को बच्चे को पता नहीं होता वो कंटेंट पहले से, ठीक है, अपन सीधा पढ़ाने लग जाते हैं भी, उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं बताते, ठीक है, सीधा के अपन लास्ट वाला लेसन, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए हमें। जैसे हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, पहले कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप आगे कुछ पढ़ा सकते हैं, इसलिए कंटेंट बैरियर भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल बैरियर, ये बैरियर इसमें ये बताएं तब आती हैं, जैसे एक बच्चे का माइंड ना, जैसे घर की कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, वो बैठा तो क्लास में है, ठीक है, पर उसका माइंड घर पे है, ठीक है, उसकी कोई पुअर, जैसे वो गरीब है, ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तब ये इंटेलेक्चुअल बैरियर हो सकती है। इन्वायरमेंटल बैरियर में तो ये हो सकता है अभी कोई बाहर से नॉइज़ आ रही है, शोर आ रहा है, ठीक है, और भी अच्छा भी बच्चे पीछे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट बैरियर हो सकता है। ये इंटेलेक्चुअल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर एक जैसी होती है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना साइकोलॉजी तौर पे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, इसलिए ये बैरियर भी एक टीचर को आ सकती है अभी हाँ क्लासरूम कम्युनिकेशन में। अब एक क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स को दूर करने के लिए कुछ सजेशन हैं। जैसे सबसे पहले टू वे कम्युनिकेशन हो जाए। टू वे कम्युनिकेशन में एक स्टूडेंट और एक टीचर में जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होना चाहिए, ना कि अकेला टीचर पढ़ा के चला गया, स्टूडेंट ने आगे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, बस वो बैठे रहे, टीचर आया क्लास से चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्टूडेंट की फीडबैक भी लेनी ज़रूरी होती है इसमें। इफ़ेक्टिव फीडबैक, जैसे हम पढ़ाई चुके हैं, इफ़ेक्टिव फीडबैक होनी चाहिए भाई। हाँ टीचर ने पूछ लिया, फीडबैक तो आई, जैसे टीचर ने पूछ लिया हाँ भी ये समझा गया, स्टूडेंट बोले धीरे से आवाज़ में हाँ समझा गया, ठीक है, टीचर ने कुछ नहीं पूछा स्टूडेंट से। एक इफेक्टिव फीडबैक, जैसे हम अपना टीचर पूछता है हाँ भी इस टॉपिक के बारे में पता, सभी को पता चला, और उसके बारे में टीचर पूछे भी हाँ क्या समझाया आपको, ठीक है, वो उसमें आ जाता है इफेक्टिव फीडबैक। क्लैरिटी होनी चाहिए एक्सप्रेशन, जैसे अपा हाथ तो आप बाहर की तरफ कर रहे हैं, समझा आप बोर्ड पे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी टॉपिक होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए। जैसे आपका कोई, जैसे ITI है, ITI में सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल वे से समझाना चाहिए। जैसे एक क्लासरूम में जैसे कोई आप डिग्री करते हैं थियोरटिकल होता है, उसको थियोरटिकल वे से, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिख के। अप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद यूज़ द टीचिंग एड्स, भी टीचिंग एड्स यूज करना चाहिए, मतलब ऐसी सामग्री जैसे बच्चों को इफेक्टिव, जैसे कोई मॉडल तैयार कर लेना, ठीक है, अच्छा ब्लैक बोर्ड होना, ठीक है, कोई चीज़ बना के लेके आना बच्चों के लिए इफेक्टिव, जो क्लासरूम को इफेक्टिव बनाए। एनवायरनमेंट तो सबसे मेन रोल रखता है इसमें, एनवायरनमेंट तो सबसे अच्छा होना ही चाहिए। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, ये पीछे भी आपने पढ़ाया भाई, मोटिवेशन स्टूडेंट जितना तक स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होएगा वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।